सुप्रभात। मांग और आपूर्ति, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मांग और आपूर्ति। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। माँ उसकी क्षुधा शांत करने के लिए चाहे स्तनपान कराए अथवा शीशी से दूध पिलाए, माँ अपने बच्चे की भूख मिटा देती है और बच्चा शांत होकर खेलने लगता है। इसी प्रकार हमारी प्रकृति माता भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जब तेज़ गर्मी होती है तो मानसून आता है तो वर्षा होती है, फसल बोई जाती है, उसकी परवरिश होती है, तब कहीं फसल पककर घर में आती है। अर्थात जहाँ मांग होती है वहाँ पूर्ति भी होती है। अंग्रेजी में इसको डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। साधारण भाषा में इसको कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो ईश्वर ने कैसा अनूठा तालमेल बनाया है कि मांग के पीछे पूर्ति भी लगी होती है। यदि ऐसा ना हो तो सभी नियम गड़बड़ा जाएगा, चाहे सरकारी विभाग के नियम हो अथवा सामाजिक। ठीक उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने हम पर उपकार किया है कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमको मानव शरीर प्रदान किया है उसको हम किन साधनों के द्वारा पा सकते हैं। कोई तो हिमालय की कंदराओं में जाकर भूखे प्यासे रहकर तप करते हैं, उस मालिक को किसी न किसी रूप में पाने का प्रयास करते हैं। कोई एक पैर से खड़े होकर वर्षों तक तप करते हैं, कभी न कभी उनकी भी इच्छा पूर्ति होती है। कुछ ऋषि मुनि संत समर्थ सदगुरु घर घर जाकर साधन बताते हैं, क्योंकि कलयुग में कठिन तपस्या करना, वन में जाकर अपने शरीर को तपाना प्रत्येक साधक के बस की बात नहीं है। तो जो योग्य समर्थ सदगुरु होते हैं वे अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा जान लेते हैं कि कहाँ हमारी आवश्यकता है। यहाँ तक धरती को भी परख कर बता देते हैं कि यहाँ आध्यात्मिक बीज बोया जाए तो अंकुरित होकर विशाल वृक्ष का रूप लेकर अपनी आध्यात्मिक सुगंध मसाल से क्षेत्र अथवा देश को जगमगा सकते हैं। जिसकी जीती जागती मिसाल हमारे बाबा गुरु परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव जी फतेहगढ़ी ने श्री रामाश्रम की धरती पर वे आध्यात्मिक बीज बोया, जिसको हमारे पूज्य साहब जी ने अथक प्रयास से श्री रामाश्रम का विशाल साधना केंद्र बनाया, जिसमें आकर क्षेत्र देश विदेश के साधकगण आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। हमारे साहब जी महाराज की साधना पद्धति ऐसी अनूठी है कि लाख मील दूर बैठा हुआ साधक भी उतना ही लाभ उठा सकता है जितना पास में बैठा हुआ साधक। उनके यहाँ पास और दूरी के कोई मायने नहीं है। उनके दरबार में जो कोई आर्त भाव से आए तो तुरंत उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए करती है। कृपा पात्र की जैसी मांग होगी उसकी आपूर्ति उतनी शीघ्र और फलदायी होगी। तो मांग की आपूर्ति के लिए पात्रता बहुत आवश्यक है। एक राजा के दरबार में कोई वजीर, कोई सैनिक, कोई रसोईया, कोई शिक्षित कर्मचारी अनेक रूपों में काम करते हैं। पूज्य साहब जी के दरबार में भी इसी प्रकार के साधक और प्रवीण जन हैं जो अनेक प्रकार से साहब जी की अथवा आश्रम की सेवा करते हैं। तो हमारे साहब जी की पूजा पद्धति पूर्णतः पतंजलि अष्टांग योग पर आधारित है, जिसके 8 अंग हैं, जिनमें पहले 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को बहिरंग कहते हैं और अंतिम 3 धारणा ध्यान और समाधि को अंतरंग कहते हैं। और प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार पहले 5 अंगों को हृदयंगम करने के लिए आश्रम व्यवस्था में डालना पड़ता था, तब कहीं पूजा बताई जाती थी। परंतु आज के समय में मानव को इन सब में ढालने का पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए सीधी पूजा बता दी जाती है। परंतु फिर भी सत्याचरण और सेवा भाव को अंगीकार करना आवश्यक है। हमारे यहाँ साधना में चक्र भेदन की पद्धति पर अधिक बल दिया जाता है, उसी के द्वारा साधक की उन्नति परख ली जाती है। लग्नशील साधक सदगुरु का सान्निध्य करता है और उत्तरोत्तर चढ़ाई कर देता है। गुरु की आत्मिक शक्ति उसकी मदद करती रहती है। प्रेम की कशिश की डोर बराबर बनी रहनी चाहिए। सदगुरु अनेक रूप से उसको तवज्जो देते रहते हैं। जैसी नज़र से मछली नज़र से ही अंडे में से बच्चे निकाल लेती है, दूसरा ख्याल से कछुआ चाहे कितनी भी दूर हो ख्याल से अपने अंडे से बच्चे निकाल देता है। तीसरा सीना बसीना सामने बैठे हुए आत्मधार से चढ़ाई कराई जाती है। और चौथे विधि गैबी तवज्जो होती है। गुरु रात में अपनी तवज्जो आसमान में फेंकते हैं। जो साधक उनकी याद में सोते हैं वे अवश्य ही लाभ अनुभव करते हैं। जो लोग उनकी याद में अभ्यास करके नहीं सोते हैं उन्हें मुर्दे की नींद की संज्ञा दी जाती है। जिज्ञासु साधक जिसकी ज़बरदस्त पकड़ होती है अपनी हालत सदगुरु से बताता रहता है, जिससे उसकी आंतरिक चढ़ाई का रास्ता खुलता रहता है। मान लीजिए 10 साधक एक साथ पूजा कर रहे हैं तो सदगुरु स्वयं पूछ लेते हैं कि हमने कहाँ से तवज्जो दी और तुम्हारी क्या हालत रही। कभी कभी उनकी बहर होती है। हर पहलू में मांग और आपूर्ति का नियम सार्थक होता है।
तो साधारण भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि पूजा ख्यालों का खेल है। ख्याल की जितनी प्रबलता होगी फल भी उतना ही शीघ्र मिलेगा। एक समय की घटना है कि बाबा गुरु बाबूजी साहब अपने घर चारपाई पर बैठे नाई से दाढ़ी बनवा रहे थे। बाबूजी की आधी दाढ़ी बनी थी। नाई की आंख से आंसू गिरा। बाबूजी ने उसे रोककर पूछा, क्या बात है? नाई ने बताया कि मेरा लड़का 8 दिन से गायब है। सभी जगह तलाश कर लिया परंतु कहीं नहीं मिला। बाबूजी उठे, अंदर कमरे में गए, कुछ देर बाद निकले, फिर दाढ़ी बनवाई, नाई चला गया। अगले दिन नाई दौड़ा हुआ आया और कहा कि मेरा लड़का आ गया। उसने कहा मैं इलाहाबाद के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। एक आदमी मेरे पास आया जिसकी आधी दाढ़ी बनी थी। उसने मेरे गाल पर एक चपत मारी और मुझे टिकट देकर कहा कि सीधे घर जाओ। मुझे पता नहीं मैं कैसे कैसे घर आ गया। बाबूजी ने चरितार्थ कर दिखाया कि संत हृदय नवनीत समाना। इसी प्रकार की कुछ घटनाएं पर बाबा गुरु परम संत समर्थ महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब की भी, परम पूज्य साहब जी महाराज की अनेक घटनाएं इसी प्रकार की जो अन्य साधकों के जीवन में उतर चुकी हैं। जो ही ख्याल की कशिश प्रबल हुई त्यों ही गुरु रूपी दाता उसकी आपूर्ति कर देता है। भजन में गाया गया है ना कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता। साहब जी महाराज की जय। क्योंकि साहब जी महाराज ये सब बड़ी आसानी से कर देते हैं जिसका किसी को पता भी नहीं चलता। इसलिए तो हम क्या प्रार्थना करते हैं साहब जी से कि ऐसी शक्ति हमें दे दो रहबर मेरे, तेरे नक्शे कदम पर चल पाऊँ मैं। रह ज्ञान ना जीवन में मेरे, प्रेम पथ का उजियारा कर पाऊँ मैं। नित उठकर तेरे दर्शन करूँ, पग पग पर रूप निहारूँ मैं। तेरी बगिया का सुमन बन कर के चाहूँ और तुझे महकाऊँ मैं। जो भटक रहे दुनिया भर में तेरे नाम का दीप दिखाऊँ मैं। और जगमग सारा पथ तेरा और प्रेम सदा बरसाऊँ मैं। बगिया में तेरी जो आ जाए वो नाम न ले फिर जाने का। तेरी महक में इतना खो जाए सुध न रहे इस तन मन का। सब कर्म करूँ और साथ रहूँ, करता न बनूँ निर्लेप रहूँ। पूजा में बन जाए जीवन, सर्वस्व तुझे अर्पण कर दूँ। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।